इस वीडियो में हाउस ऑफ द ड्रैगन फाइनल एपिसोड के बहुत सारे स्पॉयलर्स और लीक्स है, तो अपने रिस्क पे ही वीडियो देखना। हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड 8 जो कि सीजन 2 का फाइनल एपिसोड होगा, वो रिलीज से पहले ही उसके कुछ क्लिप्स लीक हो चुके हैं। ये चीज पिछले सीजन के फाइनल एपिसोड के साथ भी हुआ था, जहां पिछले बार तो यार पूरा एपिसोड ही हमें रिलीज से पहले देखने को मिल गई थी। इस बार भी हमें सेम चीज देखने को मिला है। इस बार हमें पूरा एपिसोड तो लीक नहीं हुआ, लेकिन कुछ क्लिप्स जरूर हुए फाइनल एपिसोड के। आई थिंक एचबीओ की साइबर सिक्योरिटी की लापरवाही की वजह से ये लीक हुआ होगा, और इसे गोट S20 करके कोई बंदा टिकटॉक में लीक कर दिया था। बाद में टिकटॉक वाले उस क्लिप्स को भी हटा दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिछले बार जो बंदा सीजन 1 के फाइनल एपिसोड को लीक किया था, वो अभी भी जेल में है। तो यार ये सब मत किया करो यार। मुझे तो कंटेंट से मतलब है। अब जरा लीक्स की बात कर लेते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एसोस में, जहाँ टाइलन लैनिस्टर ट्रायर्की से मदद मांगता है। उसमें वो ट्रायर्की के सोल्जर्स और उनके शिप्स की मांग करता है ताकि वो कॉर्लिस और एलिन वेलोरियन के ब्लॉकेट को डिस्ट्रॉय कर पाए, और बदले में ट्रायर्की वाले ग्रीन से वेस्ट्रोस में आने जाने का फ्री ट्रेड चाहते। अगर डेरोन टारगेरियन की बात करें तो वो हमें इस एपिसोड में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसका ड्रैगन टेसोरियन हमें दिखाया गया है, जो कि हमें एपिसोड के एंडिंग में देखने को मिलेगा, जिसमें वो हाई टावर के आर्मी के साथ किंग्स लैंडिंग की ओर रवाना होता है। तो हमें और 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा डेरोन को देखने के लिए। एमंड की बात करें तो वो हमें इस एपिसोड में फुल गुस्सेल मूड में दिखेगा, जहां वो बहुत सारे शहरों को जलाएगा, जिनमें से एक होता है क्रैकलो पॉइंट। हमें प्रीव्यू में देखते हैं कि एमंड चाहता था कि हेलेना भी ड्रीम फायर में बैठकर उसका मदद करे, लेकिन हेलेना ये करने से मना कर देती है। उसे मासूमों को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एमंड हेलेना से थोड़ा फिजिकल भी होता है, जहां वो उसका हाथ ही पकड़ लिया था, जैसे चाचा वैसे भतीजा। इसके बाद हमें एमंड और हेलेना के बीच एक और सीन देखने को मिलती है, जहां हेलेना एमंड के मुंह पे बोल देती है कि तुम बहुत जल्द गॉड्स आई के झील में डूबकर मरोगे और एगोन फिर से वेस्टरोस का किंग बनेगा। यहाँ 100 राइटर्स ने मेन प्लॉट को ही खुद से स्पॉइल कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही वियर्ड आइडिया है। ये सुनकर एमंड को उसका फेट पता चल जाता है, और वो बड़ी आर्मी लेकर हैरनल की ओर रवाना हो जाता है, और उसके साथ क्रिस्टन कोल और ग्विन हाइटावर भी जाते हैं। डेमन की बात करें तो वो इस एपिसोड में भी अजीबोगरीब विजन देखता है, और सरप्राइज और उन विजन्स में उसे पहले ब्लड रेवन दिखता है, जो गेम ऑफ थ्रोन्स मेन सीरीज में ब्रान स्टार्क से बियॉन्ड द वॉल मिलता है। उसके बाद उसे व्हाइट वॉकर्स दिखता है, उसके बाद उसे डिनेरिस भी दिखती है। ये सब देखकर उसे समझ आ जाता है कि वेस्टरोस को बचाने के लिए रेनीरा का क्वीन बनना जरूरी है। इसलिए वो रेनीरा के सामने बैंड द नी करता है और रेनीरा के लिए आर्मीज इकट्ठा करता है, और उसके किंग बनने का कीड़ा भी निकल जाता है। अगर ड्रैगनस्टोन में जाए तो हमें उल्फ और प्रिंस जेसेरिस के बीच कुछ मतभेद देखने को मिलता है, जहां उल्फ थोड़ा सिली हरकत करता है, जिसे देख जेस थोड़ा गुस्सा होता है। यहाँ रॉयल ब्लड और एक बास्टर्ड का विवाद हमें देखने को मिलता है। टेक्निकली देखें तो दोनों ही बास्टर्ड हैं, लेकिन एक हाई बोर्न है और एक लो बोर्न। अब बढ़ते हैं सबसे शॉकिंग लीक के बारे में, जो कि इस शो को पूरा 360 डिग्री घुमा देगा, और वो है एलिसेंट्स का बिट्रेयल टूवर्ड्स ग्रीन। एलिसेंट चुपके से ड्रैगनस्टोन जाती है, सेम जैसे रेनीरा एपिसोड 3 में किंग्स लैंडिंग जाती है। एलिसेंट सीधा रेनीरा को बोल देती है कि तुम आयरन थ्रोन रख लो, बस मुझे और हेलेना को माफ कर दो, और एगोन और एमंड भाड़ में जाए। और एलिसेंट ये तक कह देती है कि किंग्स लैंडिंग में अभी वेगार नहीं है, पूरा सिटी अभी डिफेंसलेस है, तुम आराम से सिटी को जीत सकती हो। वाह दीदी वाह, यार मानना पड़ेगा, 100 राइटर्स ने एलिसेंट का स्टोरी जरूर गांजा फूक के लिखा होगा। रेना टारगेरियन की बात करें तो वो एगोन द थर्ड और विसेरिस द सेकंड के साथ एसोस जाने के लिए निकल गई थी, लेकिन वो चुप कर कहीं पहाड़ी इलाके में जाती है, जहां फाइनली उसे शिप स्टीलर दिखता है। शिप स्टीलर का ड्रैगन डिजाइन मुझे पर्सनली अच्छा लगा। रेना शिप स्टीलर को क्लेम करते हुए हमें देखने को नहीं मिला, ये हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगा। हमें एंडिंग में ड्रैगन सीड्स, उल्फ, ह्यू हैमर और एडम ऑफ फल आर्मर पहने नजर आते हैं,
इसके बाद हमें एलिन ऑफ हल और कॉर्लिस वेलोरियन भी दिखते हैं, जहां वो भी आर्मर पहने हमें नजर आते हैं। और यहाँ हमें ट्रियार्की के जहाज भी दिखते हैं जिसमें टैलन लैनिस्टर होता है, और ये शायद उसकी वाइफ जोहाना लैनिस्टर होगी, जो कि एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है बुक में। यहाँ हमें बैटल ऑफ द गलेट टीज होते दिखता है, लेकिन बैटल हमें अगले सीजन में देखने को मिलेगा। अगर वेस्टरलैंड्स और रिवरलैंड्स की बात करें तो हमें हाउस लैनिस्टर की आर्मी भी दिखती है जो शेर लेके घूम रहे हैं, और स्टार्क्स की नॉर्दर्न मैन वाली आर्मी भी दिखती है जो कि ट्विंस के कैसल में पहुंच जाती है। हमें यहाँ एक और बैटल, दी बैटल एट दी रेड फोक टीज होते दिखती है, और ये भी हमें सीजन 3 के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा। अगर एगोन की बात करें तो वो और लैरी स्ट्रॉन्ग एपिसोड के एंडिंग में एसोस निकल जाते हैं, ताकि वॉर के बाद वो रिकवर होकर वापस आयरन थ्रोन छीने। हमें ये भी पता चलता है कि सनफायर ड्रैगन अभी मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। सनफायर अभी भी जिंदा है और सीजन 3 में भी हमें देखने को मिलेगा। अगर आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन की स्टोरी पूरा डिटेल में जानना है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।